प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11 तक। पृथ्वी पर हर काम का अपना समय होता है। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। जन्म लेने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मरने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिरने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखारने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है। किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया, उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 18 से 22 तक। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त
प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उपदेश ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। एक बहुत ही अर्थपूर्ण और गहरा पाठ। हम इस पर हल्के से मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। वचन में आपने सुना, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, आदि आदि। वचन कहता है कि पृथ्वी पर हर बात का अपने समय होता है। हम इस संसार में समय और स्थान की परिधि में हैं, समय और स्थान से बंधे हुए हैं। हर बात के लिए अपना अपना समय होता है, वचन कहता है। मैंने देखा है कि कई विश्वासी और मसीही इसी वचन को नकारात्मक ढंग से लेते हैं। वे कहते हैं वचन में लिखा हुआ है हर बात का समय होता है, अभी समय नहीं आया है, और वे निष्क्रिय रहते हैं। वे एक तरह से कर्मवादी हैं और नकारात्मक हैं। हम इसको सकारात्मक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। वचन कहता है कि हर बात के लिए अपना अपना समय होता है। हंसने के लिए समय होता है, रोने के लिए समय होता है, मजाक करने के लिए समय होता है, गंभीर होने के लिए समय होता है। अगर कोई रोने के समय हंसेगा तो हम सरल भाषा में कहेंगे ये पागल हो गया है। अगर हंसने के समय कोई रोएगा तो हम कहेंगे कि इसको अपनी भावुकताओं पर नियंत्रण नहीं है। उसी तरह जब गंभीर होना है, अगर वो कोई मजाक करेगा तो हम कहेंगे कि ये मजाकी आदमी है। और उसी तरह जब मजाक करते हैं उस समय कोई गंभीरता पूर्वक उस बात को लेंगे तो हम कहेंगे इसको अपने भावुकताओं पर नियंत्रण नहीं है। हर एक का अपना समय होता है। कुछ लोगों में दोनों को पहचानने की शक्ति नहीं है, प्रज्ञा की कमी है। वचन कहता है हर बात के लिए अपना वक्त होता है। दूसरा अर्थ, रोपने के लिए समय होता है और फसल काटने के लिए भी समय होता है। अगर हम समय पर नहीं रोपेंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी, हमें सफलता नहीं मिलेगी। नवंबर महीने में हम गेहूं बोते हैं, अगर दिसंबर में बोएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। हर एक का एक समय होता है, एक सटीक समय होता है। उस सटीक समय के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो लोग सफल नहीं होंगे। बहुत सारे लोग टालने वाले होते हैं, जो आज करना है कल परसों करेंगे। ऐसे लोगों के जीवन में सफलता नहीं होती है। पवित्र आत्मा कोई प्रेरणा दे रहा है लेकिन वे टाल देते हैं, बाद में करेंगे। वे सफल नहीं होते हैं, वे असामयिक होते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, एक मित्र को जानता हूं जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो जीवन में सफल नहीं होता है क्योंकि वो अपने कार्य को इतने परफेक्शन के साथ करना चाहता है कि समय बीत जाता है। करते करते समय बीत जाता है। उस भाई ने 2 चलचित्र बनाए और दोनों चलचित्र चले नहीं, रिलीज नहीं हुए, क्योंकि वे करते 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 समय बीत गया, वो असामयिक हो गया। कई लोगों को मैं इस तरह जीवन में विफल होते हुए देखता हूं। जो समय पर करना चाहिए वो समय पर करना चाहिए, बोने के समय बोना चाहिए, तभी अच्छी फसल काट पाएंगे। मेहनत करने के समय मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलेगा। पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए, वो मजाक के लिए समय नहीं है, वो प्यार करने के लिए समय नहीं है, वो तैयारी का समय है। तो इसीलिए
वचन कहता है हर बात के लिए एक समय होता है। समय का इंतजार करना और समय की मांग के अनुसार कार्य करना, यह सफलता की कुंजी है। एक तीसरा अर्थ है, प्रभु का अपना समय होता है। हम परिश्रम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद प्रभु के समय का इंतजार करना होगा, कृपा के समय का इंतजार करना होगा। इब्राहिम ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और 24 साल तक इंतजार किया और उसको एक संतान मिली। इसको हम धैर्य कहते हैं। कई लोगों में इस धैर्य की कमी है। उनको ये जानना चाहिए अपना सारा परिश्रम करने के बाद अपने आप को प्रभु के हवाले करना है और प्रभु के समय का इंतजार करना चाहिए। तो प्रभु का वचन कहता है हर बात के लिए अपना समय होता है। वाक्य 10 और 11 में बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिला। ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ने सब कुछ को एक नियमित रूप से बनाया है। सब कुछ में एक क्रम है, एक नियम है। जरा सोचिए, अगर धरती भ्रमण करना बंद करें तो क्या हो जाएगा? सब कुछ नियमित रूप से चल रहा है। ईश्वर ने सब कुछ के लिए समय दिया है। सर्दी का समय होता है, वृष्टि का समय होता है, गर्मी का समय होता है, फूल उगने का समय होता है। सब कुछ को प्रभु ईश्वर ने नियंत्रित और नियमित ढंग से रखा है और इसको हमें जानना चाहिए। हम जितना इस प्रकृति की ओर देखेंगे उतना हम ईश्वर की महिमा को पहचान पाएंगे। सारे ब्रह्मांड में ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी प्रज्ञा, कितनी बड़ी शक्ति कार्यरत है। हम इस ब्रह्मांड को देखेंगे, इस संसार को देखेंगे, इस पृथ्वी को देखेंगे, तो जितना हम देखते जाएंगे उतना हमारे अंदर एक भय आएगा और हम कहेंगे हे ईश्वर, तू कितना महान है, तू कितना अद्भुत है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु प्रार्थना में थे और उनके शिष्य भी उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? प्रभु यीशु अपने शिष्यों से ये जानना चाहते थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। एक बहुत बड़ी बात है। हम में से हर एक व्यक्ति को लोगों की बातों के लिए अपने कानों को खोलने की आवश्यकता है। लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? हम समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हमें समाज को भी सुनना आवश्यक है। अपने को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए दूसरों को सुनना अति आवश्यक है। प्रभु यीशु शिष्यों से पूछते हैं, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, योहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? मेरा विश्वास है वहां पे सब कोई मौन हो गए होंगे। वे करीब 3 साल से यीशु के साथ चल रहे थे। उन्होंने यीशु के बड़े बड़े कार्यों को देखा था। उन्होंने यीशु की वाणी को सुना था, लेकिन शायद वे यीशु को समझ नहीं पाए। और ये सच्चाई है।
अंत तक वे यीशु को वास्तव में समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यीशु वो मसीह हैं जो हमें रोमियों की अधीनता से छुड़ाएंगे और हमें अपना राज्य प्रदान करेंगे। इसीलिए प्रभु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, सभी सुसमाचारों में हम यही पढ़ते हैं, पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। मत्ती के सुसमाचार में पेतरुस कहते हैं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। यहां पेतरुस कहते हैं ईश्वर के मसीह, आप मसीह हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताएं। मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा कि यह हाड़ मांस ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। वास्तव में यीशु को यीशु के सच्चे रूप में वे ही पहचान पाएंगे जिनको ये ज्ञान दिया जाता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना कोई भी यीशु को पहचान नहीं पाएंगे। इस दुनिया में बाइबल पढ़ने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, बाइबल का अध्ययन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन यीशु को वे ही पहचानते हैं जिनको पवित्र आत्मा समझाता है। आगे प्रभु यीशु ने कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। बहुत ही गंभीर बात है। सुसमाचारों में जहां कहीं भी यीशु के बारे में ये प्रकाशना होता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और मसीह हैं, तुरंत वहां प्रभु ने अपने दुख भोग के बारे में, अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में कहा है। वास्तव में प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र और मसीह होने के बावजूद मुझे दुख उठाना होगा और दुख के द्वारा ही मुझे महिमा में प्रवेश करना होगा। आज प्रभु हमें भी ये बताना चाहते हैं। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र था, मैं मसीह था, इसके बावजूद मुझे दुख भोग और अत्याचार के मार्ग से गुजरना पड़ा, तभी मेरा पुनरुत्थान हुआ। आज हम में से हर एक के लिए यह एक बहुत बड़ी सबक है, शिक्षा है। प्रभु ईश्वर के पुत्र थे, प्रभु मसीह थे, इसके बावजूद उनको दुख भोगना पड़ा और इस तरह महिमा में प्रवेश करना पड़ा। हमें भी, उनके शिष्यों को भी दुख के जरिए ही महिमा में प्रवेश करना है। जैसा कि वो गीत हम गाते हैं, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। इसलिए हमें दुखों से डरना नहीं, दुखों से कतराना नहीं, हमें भागना नहीं, दुखों को ग्रहण करना है जिस तरह यीशु ने दुख को ग्रहण किया और उस दुख के जरिए महिमा प्राप्त किए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। दोनों पाठों के जरिए जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने अपने शिष्यों के साथ रहते समय एकांत में, जब भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे, उनको समझाया कि मुझे मसीह होने के बावजूद दुख और अत्याचार और पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा और उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। प्रभु, तू हमें भी बताना चाहता है कि बिना दुख का महिमान्वित होना असंभव है। प्रभु, हमारे जीवन के दुखों के पलों में ये समझते हुए ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए कि बिना दुख का, बिना क्रूस का हमारा महिमान्वित होना असंभव है। ये प्रभु, ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।